नमस्कार, मैं हूं डी के सागर। आप देख रहे हैं एवीएन जनता एक्सप्रेस। अयोध्या मंडल में उपस्थित हैं हमारे साथ श्री अनुराग दुबे जी। आज सहारा विश्लेषण को लेकर समझेंगे, जो पोर्टल का विश्लेषण है उसका क्या है पूरी प्रक्रिया, क्योंकि लगातार केवल आवेदन डिफेंसी का मैसेज आ रहा है और वहाँ पे कमी दिखाई जा रही है। क्या है पूरी प्रक्रिया? देखिए, सहारा का जो पोर्टल है, इससे सहारा के जमाकर्ताओं में आशा बनी थी कि अब जो है हम लोगों का कुछ ना कुछ हम लोगों का जो है राहत हमको मिलेगी, पहली चीज। और सहारा के पोर्टल ने जिस तरह से निराश किया है सहारा के जमाकर्ताओं को, अब जो है ये तो ऐसी परिस्थिति आ गई है कि ना वो जी सकता है ना वो मर सकता है। सहारा के पोर्टल को साइबर कैफे में क्लेम डालने के लिए जो पैसा खर्च हुआ वो भी जमाकर्ता ने अपने जेब से खर्च किया, नंबर 1। नंबर 2, फिर उसमें एक समय सीमा थी 45 दिन, इस तरह से समय सीमा एक बनाई गई थी। उसके बाद उसमें अब जो है अंडर प्रोसेसिंग का मैसेज आ रहा है या डेफिशिएंसी का मैसेज आ रहा है। अब ये मतलब इस तो सरकार की बहुत बड़ी विफलता और सहकारिता मंत्रालय की ये इस काम में जो है उन्होंने गंभीरता से इसको नहीं लिया, इसको उन्होंने बहुत ही हल्के में लिया। और वास्तव में सरकार जो है वो डी के सागर साहब गंभीर नहीं है भुगतान। सर, ऐसा सुनने में आ रहा है और नीरज शर्मा जी का करना है कि दोबारा से जो है आवेदन किया जा रहा है, जो डिफेंसिस की मैसेज आ रहा है दोबारा से किया जाए, तिबारा से किया जाए, चौबारा से किया जाए, 10,000 रुपए से ज्यादा आप देंगे नहीं जी। आप 100 बार आवेदन कीजिए, लेकिन 10,000 रुपए की तो सीमा, पैसे की सीमा है, उससे लाभ क्या है? 10,000 रुपए से क्या बनता, क्या बिगड़ता, बताइए आप। जी बिल्कुल सही है भाई साहब। 239 रुपए का रिचार्ज एक मोबाइल का, एक महीने का 28 दिन का है। 24 दिन का सर हो गया, अभी कभी 28 दिन का है, कभी 24। 239 का रिचार्ज एयरटेल का, जियो का और अन्य कंपनियों का 240 रुपए का रिचार्ज है जी। तो अब आप ये बताइए कि महंगाई को देखते हुए 10,000 रुपए की जो सीमा है, फिर जो है आपने दोबारा क्लेम दिया, दोबारा क्लेम डालने के बाद दोबारा आपका साइबर कैफे में दोबारा पैसा लगा, दोबारा आपने समय लिया। इस तरह से टलते टलते आचार संहिता जब लग जाएगी या क्या कहते हैं चुनाव आसन हो जाएगा, तो पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो चुनाव में चला जाएगा। केवल सहारा से जो व्यक्ति पीड़ित है, वही सहारा से जो पीड़ित व्यक्ति है वही अपनी पीड़ा समझ सकता है, दूसरा आदमी नहीं समझ सकता। इसका 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख जो भी पैसा डूबा है, उससे उसका पूरा जीवन संकट में हो गया। लड़की की शादी रुक गई, बीमारी का इलाज रुक गया, मकान का निर्माण रुक गया, बच्चों की शिक्षा रुक गई। किसी ने कर्जा लेके जमा किया है, एजेंटों के पास जो है बार बार धमकाने वाले फोन आ रहे हैं कि हमारा पैसा दिलवाओ, नहीं तुमको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इस सबकी नैतिक जिम्मेदारी 2 व्यक्तियों पर है, सरकार के ऊपर है और सहारा श्री के ऊपर। डायरेक्ट जिम्मेदारी है ओपी श्रीवास्तव, इसमें सबसे बड़ा गुनाहगार है। सबसे बड़े गुनाहगार ओपी श्रीवास्तव, सबसे बड़ा पैरा बैंकिंग को बर्बाद करने वाला ओपी श्रीवास्तव है। ओपी श्रीवास्तव ये 100%। सर, ऐसा माना जा रहा है कि भी 4-5 राज्यों में जो है चुनाव चल रहा है। हाँ। इसमें जो है ऐसा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और एक राज्य और, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। 5 राज्यों की जो लहर है या 5 राज्यों का जो रिजल्ट है वो 3 दिसंबर को जनता देखेगी। जी सर। तो अब आप ये मान के चलिए कि उसके बाद हो सकता है कि सरकार के रुख में थोड़ा सा परिवर्तन आए, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। लेकिन विश्लेषण हम लोग पोर्टल का कर रहे हैं। पोर्टल ने पूर्णतया जो है सहारा के जमाकर्ताओं को निराश किया है और उनका अमूल्य धन जो है वो और बर्बाद हो गया। जैसे वो जो पैसा लगा, किसी का 100 लगा, किसी का 200 लगा, किसी का 500 लगा, जो भी पैसा लगा वो नष्ट हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसके बाद दोबारा भी डिफेंसी की मैसेज जो आ रहा है, दोबारा 100 बार आप करेंगे, 100 बार आप क्लेम करें, पैसा तो आपको 10,000 मिलेगा। 10,000 मिलना है सर, 10,000 से ज्यादा मिलेगा नहीं। बाकी पैसा कब मिलेगा, इसके लिए सरकार ने कोई गाइडलाइन नहीं तय किया है। जी।
पर इसके बावजूद भी जो चुनाव चल रहे हैं 4-5 राज्यों में, अब ये सूचना मिली है सूत्रों से कि उनका पैसा 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं है, केवल अंडर प्रोसेस आ रहा है। अंडर प्रोसेस आ रहा है तो अंडर प्रोसेस अब 1 महीना रहेगा कि 2 महीना रहेगा कि 3 महीना रहेगा, उसको आप क्या मानेंगे जी, वही तरह गिने चुने लोगों के पास ये पैसा आया है। और जितने मीडिया चैनल हैं यूट्यूब पे, उसमें जितने भी मीडिया चैनल हैं, सबने निराशा व्यक्त की है। सर ये कैसे होगा सर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, 2 बातें हैं, 2 महीने रह चुके हैं। इसमें 2 बातें पब्लिक को लेनी पड़ेगी। एक तो जो है वो सत्याग्रह और दूसरी बात कानून का अवलंबन। इसके अलावा और कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं सर भुगतान लेने का। निरंतर लगातार पिछले 2 सालों से, लगभग 2 सालों से जनता वो संघर्ष कर रही है भुगतान के लिए, लेकिन भुगतान। आप ये बताइए कि मदन लाल आजाद और इस तरह से जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, इन्होंने जो है वो पता नहीं कितने आंदोलन किए, उसका रिजल्ट क्या रहा है बताइए। इसका रिजल्ट रहा कुछ? नहीं सर, रिजल्ट तो यही रहा कि हाँ कुछ ना कुछ सर ये था कि 5,000 करोड़ मिलना शुरू हुआ, लेकिन 5,000 रुपए जो मिला वो ऊँट के मुंह में जीरा है भैया। 5,000 रुपए, 5,000 करोड़ आपने जो है दान दिया है हमको, हमारा पैसा हमको आप दे रहे हैं, आपने कोई हमको दान दिया है? तो पैसा तो सर सरकार दे रही है, लेकिन सरकार क्या दे रही हो? हमारा पैसा हमको सरकार दे रही, सरकार हमारे पैसा हमको लौटा रही है। आप बैंक में जाते हैं सर, बैंक से पैसा लेने, बैंक में अपना पैसा आप लेते हैं कि बैंक का पैसा लेते हैं? नहीं, अपना पैसा लेते हैं। अपना पैसा लेने के लिए भी आपको लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। ये बात तो सही है सर। अपना पैसा लेने के लिए भी आपको 300 रुपया लगा रहे हैं। अपना पैसा लेने के लिए आप 45 दिन इंतजार कर रहे हैं। अपना पैसा लेने के लिए आप प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं। ये कौन सी बात है भाई साहब? तो साइबर कैफे पे जाके आवेदन करवा रहे हैं। साइबर कैफे पे जाके आवेदन आप इसमें कोई सरकार की मेहरबानी थोड़ी है। नहीं सर, वो तो अपना पैसा हम मांग रहे हैं जी, कोई हम दान का पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, ना कोई भीख मांग रहे हैं जी। तो सरकार तो इसमें बिल्कुल टोटल फेलियर है। ऐसे में सर 19 करोड़ निवेशकों, देखिए ऐसा क्लियर कट मामला ये है कि इसमें जो है कोई भी जो है व्यक्ति गंभीर नहीं, ना कांग्रेस पार्टी, ना भाजपा, ना आम आदमी पार्टी, किसी को सहारा के जमाकर्ताओं से मतलब नहीं। हाँ, जब ये है कि जब इन लोगों का जो है आंदोलन इस स्तर पे आ जाएगा, या हो सकता है कि जो है माननीय जो है वो प्रधानमंत्री तक ये बात ना पहुंच रही हो, ये भी हो सकता है। नहीं तो जंतर मंतर पे और राजघाट पे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, हमेशा भैया हमारी बात जंतर मंतर पे रोज धरना प्रदर्शन होता है, वो वहाँ पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, उससे मतलब नहीं है सर। लेकिन इतनी बड़ी सोशल मीडिया चल रही, क्या सोशल मीडिया चल रहा है, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं दिखा रहा है सागर साहब। आज तक नहीं दिखा रहा है, इंडिया टीवी नहीं दिखा रहा है, एबीएन न्यूज नहीं, एबीपी नहीं दिखा रहा है, उसके बाद जो है एनडीटीवी नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है बताइए, क्यों नहीं दिखा रहा है? इसका कारण बताइए आप। क्यों कहीं ना कहीं सर जो सूत्रों से पता चल रहा है कि पूरे भारत में गोदी मीडिया का नाम ही लिया जा रहा है। फिलहाल बहरहाल हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सूत्रों से पता चलता है कि गोदी मीडिया सैटेलाइट मीडिया बनी हुई है। अब इसको क्या बताया जाए बताइए आपको? अच्छा चलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप छोड़ दीजिए, अब आप ये बताइए किसी अखबार ने छापा? तो लगातार तो हिंदुस्तान में तो नहीं आया, कभी कभार एक आध दफा दिखा, लेकिन हाँ इस सूत्रों का अनुसार नहीं दिखा कि 5,000 करोड़ राशि 10-10 हज़ार रुपए की आवेदन के तरीके से मिलेंगे। नहीं तो 10,000 रुपए का मानक जो है वो किसने निर्धारित किया? सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहीं इस तरह का हवाला नहीं दिया। तो जो जजमेंट था मार्च 2023 का, उसमें 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन करने के लिए लिखा था, लेकिन वो 10,000 करोड़ रुपए का भी भुगतान ईमानदारी से भी किया जाता तो ये पैसा 30 दिन में खत्म हो जाता सागर साहब। इसके बावजूद भी अभी 5,000 करोड़ ये पोर्टल के माध्यम से मिलने थे। लगातार डिफेंसी का मैसेज, अभी वो कमियां दिखाई जा रही। इसका निराकरण का कोई स्पष्टीकरण दिया सहकारिता मंत्रालय ने? नहीं सर, अभी तक कोई सूचना नहीं है, ना कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई स्पष्टीकरण करिए, कोई स्पष्टीकरण, कोई क्लेरिफिकेशन दिया? क्लेरिफिकेशन कुछ नहीं दिया बात तक। तो ये किस प्रकार से भुगतान हो पाएगा? क्योंकि लगातार भुगतान किस तरह से होगा इसकी चर्चा करने हम लोग बैठेंगे। लोगों ने आपने वो गठन किया है
एक प्लेटफॉर्म जी। आपने गठन की हुई चर्चा हम लोग जी, करेंगे, जी, रास्ता हाँ। निकाला जाएगा। जी, ठगी पीड़ित संघर्ष न्याय मोर्चा। बाढ़ आ गई है, उसका बांध बना के उसको रोका जाएगा कि पानी अपना बहने पाए, लेकिन समय सीमा अति हो गई है। अति हो गई सर, लगभग लोकसभा चुनाव 2 महीने अति हो गई, अति हो गई। अब ऐसे में जिन 5 राज्यों में सर चुनाव चलने वाला है, हाँ। ऐसे में क्या होगा कि वहाँ के जो निवेशक होंगे वो क्या वर्तमान सरकार को या देखिए ऐसा किसी है, सरकार को वोट देना चाहेंगे? ऐसा है, ये जो समसामयिक राजनीति है ये अलग चीज है जी। और जमाकर्ताओं का आंदोलन एक अलग चीज है। लेकिन सर ऐसा नारा लगाया जाता है कि पहले भुगतान फिर मतदान। हम उसी सरकार को चिन्हित में जारी करेंगे या फिर दूसरी सरकार लाएंगे, ऐसा कैसे हम जो है सुनिश्चित कर सकते हैं जब तक हमारा भुगतान नहीं होता है? ये सबसे बड़ा प्रक्रिया। आप ये बताइए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। जन सामान्य आदमी बैंक से 1 लाख रुपया लोन ले ले, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लोन लिया, डी के सागर साहब ने जी। बैंक ऑफ बड़ौदा से 1 लाख रुपए लोन ले लिया, 2 लाख से लिया। समय सीमा पे आपने लोन अदा नहीं किया। जी। आप उस लोन को अदा करने के लिए बैंक आपके ऊपर ऐसे तिकड़म अपने ऐसे साधन अपनाएगा कि आप बाध्य होकर या तो उस स्थान को छोड़ के भाग जाएंगे या आप लोन दे देंगे। लेकिन पब्लिक का करोड़ों अरबों रुपया जमा है और पब्लिक जो है हाहाकार मच गई है और सरकार न सचेत है, न सारा सचेत है। आप समझ लीजिए अपना नाम बनता ऐसे जो है इस गाड़ी चल रही। अपना काम बनता बाहर में जनता, तो पुरानी कहावत है। तो ऐसे में कई सहारा तो सबसे महारत कंपनी थी जो नॉन बैंकिंग में, लेकिन ऐसी सहारा से भी विवाद की वजह से समस्या पैदा हो गई ना भैया। अच्छा, सहारा से भी विवाद का समस्या मान लीजिए पैदा हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने लटका दिया मामला 12 साल। लेकिन सर 12 साल लटकाने के बाद जो सोसाइटियों का पैसा लगा था उसको तो मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद उनका भी रोक दिए। एम्बार्को जो लगाया गया था वो भुगतान करने पे नहीं लगाया। क्या ऐसा है वो सब? सर एम्बार्को किस पे लगा? वो सब आपकी बात सही है, एम्बार्को की चर्चा मत कीजिए, पोर्टल की चर्चा कीजिए कि पोर्टल पे भुगतान कैसे हो और 10,000 रुपए के बाद अगला चरण क्या होगा, ये सरकार नहीं बता रही है। लेकिन सर सही बात यह है कि जो पोर्टल है वो पोर्टल लीगल नहीं है, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो नहीं बोला गया, यानी कि आदेश अनुसार नहीं बोला। इसको तो चैलेंज करना पड़ेगा। चैलेंज तो है सर, चैलेंज तो पहले हो चुका है कि पोर्टल के माध्यम से भुगतान नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद भी जो पोर्टल के माध्यम से भुगतान करने का दावा कर रहे हैं, जो अभी तक लगभग मेरे हिसाब से 1 से 2% या 3% मान लीजिएगा। अब सरकार के पास प्रतिनिधि मंडल जाए, जमाकर्ताओं को प्रतिनिधि मंडल जाए, उनसे बात करें। तो प्रतिनिधि मंडल न जाएंगे सर, न बात होगी। लगातार 2 महीने और रह चुके हैं लगभग लोकसभा चुनाव में, और जो अभी ये कहा आज क्या तारीख? आज 11 अक्टूबर है। 11 अक्टूबर है। अक्टूबर 11, उसके बाद इसमें महीने में बचे दिन 20 नवंबर और दिसंबर। अब 2 महीना 21 दिन बचे हैं। अब 2 महीने 21 दिन में देखिए क्या होता है, आने वाला समय बताएगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। आगे की चर्चा हम लोग जो है कल करेंगे दोबारा इसी समय। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ श्री अनुराग दुबे जी बने हुए थे और उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो है 19 करोड़ निवेशकों का भुगतान होगा, जो लगातार पिछले 2 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। और फिलहाल जो सहारा सेवी का जो विवाद चल रहा है पिछले 10 सालों से, ये लगातार चल रहा है, लेकिन जो भुगतान की प्रक्रिया है पिछले 2 साल से लगातार प्रयास किया जा रहा है, भुगतान नहीं हो पा रहा है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेशानुसार ये कहा था 1000 करोड़ की राशि सहारा पीड़ितों को भुगतान के लिए। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल ये उठता है कि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार माननीय गृह मंत्री जो जिस पोर्टल के लॉन्च किए हैं 18 जुलाई सन 2023 को उन्होंने लॉन्च किया, उसके माध्यम से अभी तक 10,000 रुपये की राशि आवेदनकर्ताओं के खाते में नहीं आ पाई है, सही से ट्रांसफर नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं ये कमी दिखाई जा रही है, डिफेंसी का मैसेज आ रहा है। ये बहुत बड़ी सूचना है और इस सूचना को देखते हुए देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक में है 2023-24 का। ओनली फॉर अगर देखा जाए केवल 2 महीना 21 दिन रह चुके हैं। अब 2 महीने 21 दिन में कौन सी ऐसी लड़ाई लड़ी जाएगी जिससे संपूर्ण निवेशकों का भुगतान हो सके। लगातार बने रहने के धन्यवाद। देखते रहें एबीएन जनता एक्सप्रेस न्यूज। मैं डी के सागर। जय हिंद, जय भारत।